क्या आप सोच सकते हैं कि ईवीज जल्दी ही पुराने जमाने की बात हो जाएं? टोयोटा के नए धमाकेदार इंजन टाइप की वजह से जो बिल्कुल अलग है। ये क्रांतिकारी इंजन जो टोयोटा बना रही है, इसे अब तक का सबसे इको फ्रेंडली इंजन बताया जा रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए ऑटोमोटिव दुनिया में एक बड़े बदलाव के लिए। जैसे ही हम टोयोटा के इस नए इंजन के बारे में जानेंगे जो पूरी ईवी इंडस्ट्री को बदल सकता है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद। मानो या ना मानो, टोयोटा जिस इंजन पर काम कर रही है वो एक वाटर पावर्ड इंजन है। यह उनकी FCEVs जैसा ही है, जैसे टोयोटा मिराई और हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, जैसे कि हाल ही में बनाया गया 1.6 हाइड्रोजन 3 सिलेंडर। इतिहास में वाटर इंजन्स हमेशा से ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चाहत रही हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंजन्स और ईवीज से कई ज्यादा फायदे देते हैं। वाटर पावर्ड इंजन्स को रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छा और भरोसेमंद बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है अब तक। हालांकि टोयोटा अपने इस नए वाटर इंजन के साथ यह सब बदलने वाली है। पिछले ज्यादातर प्रयासों के विपरीत, जो अक्सर छोटी वर्कशॉप्स में कम पैसे के साथ विकसित किए जाते थे, टोयोटा के पास इस इंजन को हर परिस्थिति में टेस्ट करने के लिए पैसे और सुविधाएं हैं। हुआ थे। यह वाटर इंजन काम कैसे करता है? असल में यह इंजन एक HHO जनरेटर की तरह काम करता है, लेकिन कुछ खास अंतरों के साथ जो इसे व्हीकल्स में रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाते हैं। यह टोयोटा यारिस GRH2 में पाए जाने वाले हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन जैसा दिखता है, लेकिन पहले से प्रोसेस्ड हाइड्रोजन का उपयोग करने के बजाय यह इंजन एक केमिकल रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता है। असल में यह इंजन H2O मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करता है। पानी से भरे टैंक में लगे इलेक्ट्रोड्स से हाई वोल्टेज निकलने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। चूंकि हाइड्रोजन टैंक में पानी के साथ ही रहता है, इसलिए FCEVs और हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन्स की तरह भारी और बोझिल टैंक्स की जरूरत नहीं होती, जहां अकेले हाइड्रोजन को रखना काफी मुश्किल होता है। REK से व्हीकल को पावर देने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन्स और वाटर इंजन्स में समानताएं आती हैं। ऑक्सीजन से अलग होने के बाद हाइड्रोजन को इंजन में भेजा जाता है, जहां यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह जलता है। इंजन का काम CNG पावर्ड इंजन्स जैसा ही होता है, जिसमें कंप्रेस्ड गैस के लिए ढाले गए फ्यूल इंजेक्टर्स और मजबूत सिलेंडर हेड्स, पिस्टन्स और वाल्व्स की जरूरत होती है। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए इसके लिए ज्यादा मजबूत पार्ट्स की जरूरत होती है। इसके लंबे समय तक चलने वाले एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह लगभग पूरी तरह से जीरो एमिशंस है, ईवीज की तरह, लेकिन ईवी से कहीं ज्यादा सुविधाजनक। असल में यह अभी उपलब्ध किसी भी अन्य प्रकार के इंजन से ज्यादा सुविधाजनक है। जब तक आपके पास साफ पानी है, आप इंजन में फ्यूल भर पाएंगे और इसमें लगभग कुछ भी खर्च नहीं होगा। इसके अलावा तेल निकालने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर यह इंजन आम हो जाता है तो केवल भारी मशीनरी या बड़े बिजली उत्पादन यूनिट्स में ही जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही धरती से रेयर मेटल्स निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया वर्तमान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे गंदी है। यह पानी के स्रोतों और खदान के आसपास की मिट्टी दोनों को दूषित करता है, जिससे आसपास का इलाका रहने लायक नहीं रहता। अगर हम वाटर इंजन्स की तुलना हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से करें, जिनका प्रचार भी जीरो एमिशंस के रूप में किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि वाटर इंजन्स इस मामले में भी बेहतर हैं। पानी को स्टोर करने में बहुत कम मेहनत लगती है, जबकि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए ज्यादा खास परिस्थितियों, ज्यादा सोच विचार और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और साथ ही यह पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी होता है। हाइड्रोजन अपने शुद्ध रूप में एक ऐसी गैस है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, और अगर व्हीकल के टैंक में कोई खराबी हो तो यह आसानी से बाहर निकल सकता है। इसलिए इसकी लगातार निगरानी, मजबूती और टैंक्स का नियमित रखरखाव जरूरी है। इसके विपरीत वाटर पावर्ड व्हीकल्स के लिए फ्यूल टैंक सैद्धांतिक रूप से कोई भी प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है। इसके अलावा व्हीकल के बाहर हाइड्रोजन को स्टोर करना भी एक परेशानी है, क्योंकि इसके लिए सही तापमान, पूरी तरह से स्थिर वातावरण और एक अटूट कंटेनर की जरूरत होती है। ये सब मिलकर इसकी लागत बहुत बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर डिस्टिल्ड वाटर किसी भी अच्छी सुपरमार्केट में खरीदा जा सकता है।
या घर पर ही थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की जानकारी से बनाया जा सकता है। शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करना भी एक महंगी प्रक्रिया है और जब इसे स्टोर करने से जुड़ी कई समस्याओं के साथ जोड़ा जाता है तो यह समझना आसान है कि हाइड्रोजन लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ है और शायद कभी नहीं होगा। हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण की लागत उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत बढ़ा देती है, जिससे हमें यह सोचना पड़ता है कि कोई हाइड्रोजन कार्स क्यों चुनेगा, जबकि इन्हें खरीदना और चलाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स की तुलना में ज्यादा महंगा है। तो भले ही वे एनवायरमेंट फ्रेंडली हों और सैद्धांतिक रूप से उपयोग और संचालित करने में आसान हों, फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या वाटर इंजन्स वास्तव में दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं? जवाब है हाँ। वाटर पावर्ड इंजन्स उतने कमजोर नहीं हैं जितना कुछ लोग सोच सकते हैं। वे ज्यादातर गैसोलीन इंजन्स को टक्कर देते हैं और सैद्धांतिक रूप से वे रेगुलर इंटरनल कंबस्शन इंजन्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, जो गैसोलीन इंजन्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा मेगाजूल्स ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे अन्य प्रकार के इंजनों की तुलना में बहुत सुरक्षित भी हैं, क्योंकि वे वाहन के अंदर अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन स्टोर नहीं करते हैं, जिससे कार में आग लगने या विस्फोट होने का खतरा समाप्त हो जाता है। वे उत्पादन के लिहाज से भी अपेक्षाकृत आसान हैं, एक मैकेनिकल डिजाइन के साथ जो रेगुलर गैसोलीन इंजन्स की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है। वे ईवीज और FCEVs दोनों की तुलना में उत्पादन में आसान और सस्ते हैं, जो उन्हें उन देशों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो अच्छी तरह से विकसित नहीं है या तेल के मामले में समृद्ध नहीं है। वास्तव में यही कारण था कि एक ईरानी वैज्ञानिक ने अपनी Peugeot 405 को पानी पर चलाने के लिए कन्वर्ट करने का फैसला किया और वह सफल भी रहा। वैज्ञानिक अलादीन कासेमी अपनी पुरानी कार के लिए पूरी तरह से काम करने वाला कन्वर्जन बनाने में कामयाब रहे और इसे एक तकनीकी चमत्कार में बदल दिया। कल्पना कीजिए कि अगर एक आदमी एक वर्कशॉप में पानी से चलने वाली कार बना सकता है, तो टोयोटा उचित फंडिंग के साथ क्या-क्या कर सकती है। उत्पादन में आसान होने के अलावा वाटर पावर्ड इंजन्स, गैस पावर्ड व्हीकल्स और ईवीज दोनों की तुलना में बेहद किफायती भी हैं। कासेमी की 405 ने 30 से 40 मील प्रति गैलन पानी की एवरेज दी, जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि कार का बेस पेट्रोल इंजन कभी भी इतने ज्यादा आंकड़े हासिल नहीं कर सका। इसका मतलब है कि हम संभावित रूप से वाटर पावर्ड इंजन्स को पावर का त्याग किए बिना 80+ मील प्रति गैलन प्राप्त करते हुए देख सकते हैं, जिससे ऐसी कारों को चलाने की लागत शुरुआती उम्मीद से भी कम हो जाती है। हालांकि चूंकि इस प्रकार के इंजन का कोई मेनस्ट्रीम वर्जन नहीं है और कोई अन्य कार मैन्युफैक्चरर इस पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वाटर इंजन्स भविष्य हैं? काल्पनिक रूप से हाँ, वाटर इंजन्स व्हीकल्स का भविष्य हो सकते हैं। हालांकि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि वाटर इंजन्स को अतीत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं। जबकि बुनियादी ढांचे में न्यूनतम समायोजन की आवश्यकता होगी, इंजन तकनीक अभी भी अत्यधिक एक्सपेरिमेंटल है और अधिकांश तथाकथित कार्यात्मक प्रोटोटाइप्स अविश्वसनीय रहे हैं, जिनमें सबसे अच्छे रूप से औसत दैनिक उपयोगिता है। इसके अलावा भले ही ईंधन के रूप में पानी का उपयोग करना एक अच्छा विचार लग सकता है, लेकिन यह तथ्य कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है, कार की सुरक्षा के बारे में ही चिंताएं पैदा करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हाइड्रोजन को रोकना अविश्वसनीय रूप से कठिन है और सिस्टम में एक छोटा सा रिसाव भी बेहद खतरनाक और घातक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त भले ही टोयोटा एक विश्वसनीय और सुरक्षित वाटर पावर्ड कार विकसित कर ले, तो कौन कहता है कि इसे लिथियम माइनिंग कंपनीज, बैटरी प्रोड्यूसर्स और सबसे खास तौर पर तेल कंपनियों द्वारा बंद नहीं किया जाएगा। ईंधन के रूप में पानी का उपयोग करने से दैनिक जीवन में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कोबाल्ट और लिथियम जैसे दुर्लभ और महंगे तत्वों को माइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो दुनिया की कुछ सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों जैसे कि रियो तिंटो को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और संभवतः नष्ट कर देगा। ये कंपनियां निस्संदेह ऐसे इंजनों के विकास को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगी। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो ऐसी अफवाहें हैं कि 25 साल पहले पहली बार आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से काम करने वाली वाटर पावर्ड कार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कार के आविष्कारक स्टैनली एलन मायर ने दावा किया कि उन्हें और उनके भाई को लगातार खतरा था और उन लोगों से धमकियां मिल रही थीं जो संभवतः तेल कंपनियों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें वाटर इंजन के लोकप्रिय होने से नुकसान होने वाला था।
उन्हें अपने वाहन और संबंधित योजनाओं को नष्ट करने और इसके बारे में फिर कभी बात न करने के लिए लाखों की पेशकश भी की गई थी। हालांकि मायर एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े तेल समूहों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। एक रात 2 बेल्जियम के व्यापारियों के साथ भोजन करते समय, जिन्होंने उनके आविष्कार में दिलचस्पी दिखाई थी, मायर अचानक अपना गला पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर भागे। उनका भाई, जो वहां मौजूद था, उसके पीछे पीछे बाहर गया, जहां मायर ने कथित तौर पर उसे बताया कि व्यापारियों ने उसे जहर दे दिया है। कुछ देर बाद ही मायर का देहांत हो गया। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मौत का कारण ब्रेन एन्यूरिज्म था, लेकिन मामला विवादास्पद बना हुआ है क्योंकि उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनकी कार और इंजन की योजनाएं उनके गैरेज से चोरी हो गईं और फिर कभी नहीं देखी गईं। तो जितना हम टोयोटा को इस इंजन के साथ आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे, हमें यकीन नहीं है कि यह जल्द ही होगा। अगर कभी हुआ भी तो अगर वे इस पर काम कर भी रहे हैं तो वे ऐसा पूरी गोपनीयता से कर रहे होंगे। यही कारण है कि अभी भी परियोजना की कोई आधिकारिक